हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ सीबीएसई के लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम थ्योरम को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये रहेगी, आपको इस क्वेश्चन के थ्योरम के अंत में प्रूफ के बाद आपको एक सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। ठीक है, वो लास्ट में क्वेश्चन दे दूंगा। उससे पहले इसको प्रूफ देखते हैं। देखो, जब भी हम थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो थ्योरम को 3 या 4 पार्ट्स में प्रूफ करते हैं। इन जनरली तो 3 पार्ट्स में प्रूफ करते हैं। पहले हम गिवन को लिखते हैं, फिर टू प्रूफ जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, फिर हम प्रूफ को लिखेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन एडिशनल कंस्ट्रक्शन रहता है तो कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे। बट यहाँ पे हमें गिवन क्या है ये देखते हैं। गिवन क्या है, देखो, और डायग्राम भी थ्योरम में डायग्राम भी हमें खुद से बनाना होता है। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, और गिवन क्या है हमें, देखो गिवन ये है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ये हमें गिवन है। देन प्रूफ क्या करना है, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये देखो, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये है। ठीक है, सी एंड बी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ए एंड डी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इनको हमें इक्वल दिखाना है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल। तो देखते हैं गिवन क्या है, और ट्रांसवर्सल, ये पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। कौन सा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पहले तो सी लाइंस AB and CD are पैरेलल लाइन। हमें दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो AB एंड CD है, एंड ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, L। L इंटरसेक्ट AB एट, AB को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज उस पॉइंट को यहाँ पे हम नाम दे देंगे P दे देंगे। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे यहाँ पे Q दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे P और Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे बता देंगे। और AB को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट P एंड CD ना, CD एट Q एंड मेक, और इंटरसेक्ट करके वो क्या बना रहा है, ये भी दो इंटीरियर एंगल्स को प्रूव करना है, तो इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, इंटीरियर दो इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स को बना रहा है इंटरसेक्ट करके। तो यहाँ पे बोल देंगे कि एंड मेक टू इंटीरियर एंगल पेयर्स। कौन से एंगल ए, एंगल बी, एंगल कौन से पेयर्स बना रहा है, एंगल ए एंड एंगल डी, और एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है दोस्तों, इसी के बेसिस पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों पेयर्स क्या है, इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे। देखते हैं, जो गिवन है उसका यूज करके हम प्रूव करना चालू कर देंगे। देखो,
ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखो एंगल सी एंड एंगल ई क्या कर रहा है, एंगल सी एंड एंगल ई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे रीजन लिखेंगे वर्टिकली, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, एंगल सी एंड एंगल ई। फिर देखो एंगल बी एंड एंगल ई को देखो, एंगल बी एंड एंगल ई, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से एक एक्सियोम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एंगल बी एंड एंगल ई, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, देयरफॉर है, देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल ई आ रहा है और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इसके बिना पे क्या बोल सकते हैं हम कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, या फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वाइस वर्सा लिख सकते हैं। ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे एक तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अनदर वन, अब सेम देखो यहाँ पे एंगल डी और एंगल एफ क्या है, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या होगा, एंगल ए और एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं करके। देखो इन दोनों के बेसिस पे क्या करेंगे कि ये भी एंगल एफ, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ और एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ पर है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल आ रहे। तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी। तो प्रूफ हो गया। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपको सबको समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको कुछ क्वेश्चन भी देता हूं मैं। ठीक है, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा, इन फिगर m is parallel to n, इसी थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, एंड एंगल ई, एंगल ई इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए एंड एंगल ए और एंगल जी का। ठीक है दोस्तों, और इसका डायग्राम यही रहेगा। ठीक है, और सिर्फ डायग्राम में क्या करना है, इनको सिर्फ चेंज करना है। ये जो है ना, यहाँ पे m होगा, ये रे m होगा, ये m होगा और ये n होगा। ठीक है, और यही डायग्राम लेना है, इसी को प्रूव करना है आपको। एंगल ई दिया हुआ है हमें, कितना दिया है एंगल ई,
65 डिग्री है, उसके बेसिस पे हमें एंगल ए और एंगल जी को प्रूव करना है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेज दोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।